Morning students, today we will do exercise 11.4 of chapter 11 mensuration. आज हम exercise 11.4 करेंगे. This exercise is related to volume of 3D shapes. ये जो exercise है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Volume of 3D shapes. जो हमने 3 exercise की थी, that was all about surface area, total surface area and curved surface area of 3D shapes. और इस एक्सरसाइज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ 3D शेप. हम करें क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव गिवन दो सिलेंडर्स हैं हमारे पास. एक सिलेंडर ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 7/2 और हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर. और उसके बाद हमारे पास सिलेंडर बी है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 14/2 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट whose वॉल्यूम इज ग्रेटर. वो कह रहा है कि विदाउट कैलकुलेशन किए आप हमें बताइए कि बिना कैलकुलेशन हमको किए बताना है कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है. तो देखो बेटा, अगर जिसकी रेडियस हमारी यहाँ पर 2, अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में आते हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो आर जो है हमारी 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है. आर कितने टाइम मल्टीप्लाई होती है? 2 टाइम. और जो हाइट है हमारी वो 1 टाइम आती है. तो जिस सिलेंडर की रेडियस ज़्यादा होगी उस सिलेंडर की वॉल्यूम भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो हम लिखेंगे सिंस सिलेंडर बी हैज greater radius, so its volume is more than volume of cylinder A. इसकी वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर ए की वॉल्यूम से क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी रेडियस और जो हाइट और रेडियस है डायमीटर है वो इंटरचेंज हुए हैं और रेडियस को हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. तो अगर ज़्यादा रेडियस जिसकी होगी, ऐसा कब होगा? जब डायमीटर और हाइट हमारी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी विद ग्रेटर रेडियस. तो अब इसको कह रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर. अब दोनों सिलेंडर की हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है. तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 14. 7 से 7 कट, 2 7 ज़ा 14. 22 और 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 22 इंटू 49, 9 18 1 कैरी 8 और 1 9 मल्टीप्लाई अगेन 98 8 और 17 1 कैरी 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन हम सेकेंड वाले पर आते हैं. 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 से 7 कट और इसके बारे में बेटा 2 भी है आपका. ये 2 एक और था, ये 7/2. 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18. 539 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यह 49 इंटू 22 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिलेंडर B has greater volume. ठीक है, ये हमने वेरीफाई भी कर दिया कि सिलेंडर बी की जो वॉल्यूम है
दैट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अब इसके बाद उसने हमें क्या कहा है, इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया ऑल्सो। अब हमें ये देखना है कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो हम सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, सिलेंडर ए का 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू एच हमारी 14 प्लस 7/2। 7 का 2 से 2 कट 22 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया 28 प्लस 7। 22 मल्टीप्लाई 35/2 2 11 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वॉल्यूम थी बेटा, ये क्यूब में आनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगी आपकी? क्यूब में। ये गलती से मैं स्क्वायर में लिखी थी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी, ये हमने ए का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर हमारी यहाँ पे क्या है 7 इंटू एच के हमारा 7 प्लस 7 का 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14 44 इंटू 40 616 centimeters square. Yes, cylinder with greater volume has greater surface area. Yes, cylinder with greater volume has greater surface area. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। पहले हमें बाय ऑब्जर्वेशन बताना था कि वॉल्यूम किसकी ज़्यादा होगी, सिलेंडर ए की या सिलेंडर बी की। फिर हमको कैलकुलेट करना था। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी हमको ये बताना था कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं। तो बिल्कुल हमको सिर्फ फॉर्मूलेज लगाने थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो आपको ये सम बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अब मैं आपको जो बताऊँगी वो क्या बताऊँगी कि कौन सी, अब यहाँ पर तो हमें बिल्कुल क्लियर गिवन था कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है या फिर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, गिवन था ना। बट कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें क्लियरली ये गिवन नहीं होता कि हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है या सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि वर्डिंग्स पढ़ते हैं, और उन वर्डिंग्स को पढ़कर हम लोगों को पता लगना चाहिए कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। अब जैसे अगर आपके पास वर्ड आता है कैपेसिटी फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो? कैपेसिटी। कैपेसिटी फाइंड आउट करो, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, या हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, ये कितना दूध होल्ड कर सकता है। कोई चीज़ कितना होल्ड कर रही है दैट इज इट्स कैपेसिटी, कि वो उसकी कैपेसिटी होती है। इसलिए हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। एक रूम में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, तो वो रूम की क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई कि कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हम वहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम। अब एरिया, सरफेस एरिया हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे? वो कहता है कि किसी बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, हाउ मच कार्डबोर्ड इज यूज टू मेक अ बॉक्स। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमको एक कोई कवर बनाना है, उस कवर को बनाने में कितना क्लॉथ यूज हो रहा है, हाउ मच क्लॉथ इज यूज टू मेक द कवर ऑफ ए सूटकेस। एक सूटकेस का कवर बनाने में कितना क्लॉथ यूज होता है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सरफेस एरिया।
अगर हमें देखना हो कि कितनी उस चीज़ के अंदर कितनी चीज़ समा सकती है, कितनी चीज़ उस चीज़ के अंदर आ सकती है, उसकी कैपेसिटी हमको देखनी है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। और उस चीज़ को बनाने में कितनी हमारी चीज़ें लग रही हैं, तो वो हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी, जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया था। दैट इज़ वाई कि मैं आपको थोड़ा सा पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला रिमाइंड करवाना चाहती थी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियरली गिवन था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और वहाँ पर आपको देखना है कि हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है या फिर एरिया फाइंड आउट करना है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टू फाइंड हाउ मच इट होल्ड। ये फाइंड करना है कि वो कितना होल्ड कर सकता है, कितना उसके अंदर आ सकता है। तो हम क्या उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या इसमें फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। देन नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कि हमें किसी चीज़ को प्लास्टर करना है तो कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे। अब प्लास्टर हम कहाँ से करेंगे, बाहर से करेंगे। कैपेसिटी क्या होती है, किसी चीज़ के अंदर होती है। जैसे हम लोग 2D शेप्स में करते थे, पैरामीटर और एरिया। एरिया क्या होता था, अंदर कितनी जगह उसने घेरी हुई है, और पैरामीटर्स का क्या होता थी, बाउंड्री। आप 3D शेप में कह सकते हो कि जो पैरामीटर की बाहर कितनी चीज़ लग रही है और वॉल्यूम उसके अंदर कितनी चीज़ आ रही है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, आपको सीमेंट बैग बताने हैं जो प्लास्टर करने के लिए चाहिए होंगे। तो प्लास्टर कहाँ होगा, बाहर होगा, वॉल्स पर होगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। Then to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it, कि आपको स्मॉल टैंक बताने हैं जो कि हम पानी से भर सकते हैं। तो फिर से वॉल्यूम हो गई आपकी, इसकी कैपेसिटी हुई, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो आपको क्लियर ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई चीज़ किसी के अंदर रखनी है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। और अगर हमें कोई चीज़ किसी के बाहर लगानी है तो वो कितनी यूज होगी, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरिया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गिवन है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। L इंटू बी की जगह पे हम फाइंड आउट पुट कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 900। एच इज इक्वल टू 900 बाई में 180, 0 से 0 कट, 18 1 जा 18 5 जा। एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड is equal to 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आपको हाइट फाइंड आउट करनी थी, बेस एरिया गिवन था। बेस एरिया मतलब आपको लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन थी, आपको फाइंड, और वॉल्यूम गिवन थी। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन थी। आपने लेंथ और ब्रेथ की जगह वैल्यू पुट की और यू आर एबल टू फाइंड द हाइट वेरी इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a cuboid is of dimensions 60 centimeter multiply 54 centimeter multiply 30 centimeter। तो dimensions of cuboid 64 centimeter, 64, 54 centimeter and 30 centimeter। और वॉल्यूम, अब मैं वॉल्यूम क्यों निकाल रही, देखो बेटा यहाँ पर मुझे डायमेंशन दी गई क्यूब की और क्यूबाइड की। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड दिस कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड, कि एक मेरे पास एक क्यूबाइड गिवन है और मुझे उसके अंदर क्या रखने हैं, क्यूब्स रखने हैं। तो मुझे बताना है कि उसके अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे। जैसे मान लो एक रूम है, रूम के अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे। तो मेरी ये क्या होगी, जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे वो वॉल्यूम हो जाएगी आपकी क्यूबाइड की। उसकी कैपेसिटी है ना उसके अंदर जितने क्यूब्स आएंगे, तो दैट इज़ वाई कि हम इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
अगर वो कहता कि इसको हमको प्लास्टर करवाना है या इसको हमको वाइट वॉश करवाना है, तो हम क्या निकालते, एरिया निकालते। अब उसके अंदर कुछ रखना है तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसके आंसर को एज इट इज रख रही हूँ। उसके बाद हमारे पास गिवन है साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए दोनों वॉल्यूम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 6 9 जा 54, 6 5 जा 50, 6 10 जा 60, तो 450 क्यूब्स। तो आंसर हमारा आ गया 450 क्यूब्स। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास 140 बाई 2 70 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अगर हम देखें, जो वॉल्यूम है वो किस में गिवन है, आपकी वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में गिवन है, और रेडियस किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। पहले हम यूनिट को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो मैं रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करती हूँ। तो ये 70 बाई 100 मीटर, 7 बाई 10 मीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 2/7 इंटू आर 7 बाई 10 मल्टीप्लाई 7 बाई 10 इंटू एच इज इक्वल टू 154 बाई 100। डेसिमल को हमने हटा दिया है, 7 7 कट हो गया, 22 इंटू 7 154 एच बाई 100 इज इक्वल टू 154 बाई 100। एच को हम यही रखेंगे 154 बाई 100 मल्टीप्लाई 154 बाई 100 को रेसिप्रोकल कर दीजिए 100 बाई 154। 154 से 154 कट, 100 से 100। H इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर वन मीटर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter. मिल्क टैंक किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और रेडियस हमें गिवन है 1.5 मीटर। रेडियस 1.5 मीटर, लेंथ इक्वल टू 7 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है बेटा ये, दैट इज मीटर। 7 मीटर, यस, इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। टैंक पे जो मिल्क हम स्टोर कर सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, वो भी लीटर्स में। पहले तो हम इसमें ये देखना है कि टैंक में क्या करना है, मिल्क को स्टोर करना है, मतलब कि टैंक की कैपेसिटी। तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें। पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। कट हो गया 7 7, 15 15 का 225, 225 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से।
ये आपका आ गया 4950। डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट हैं, 1 2 यहाँ पर मीटर क्यूब। अभी हमारी वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गई है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 49.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 49.5 मल्टीप्लाई 1000, 495000। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, लीटर। तो आंसर हमारा आ गया 49,500 लीटर। डेसिमल के बाद जो लास्ट जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम छोड़ सकते हैं। बीच की जीरो को नहीं छोड़ सकते, लास्ट में जो जीरो होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल, अगर हम क्यूब के एज को डबल कर दें, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब एक्स। अब उसको क्या करना है, डबल करना है। तो न्यू एज ऑफ क्यूब, डबल मतलब 2x। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया। इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा सरफेस एरिया। पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया 2πr/h, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर। और सॉरी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका होता है, ये मैं सिलेंडर का लगा रही हूँ हमारे पास। सॉरी बच्चे, ये हमें क्यूब गिवन है, हमें क्यूब का सरफेस एरिया लगाना है। मैंने गलती से सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइन स्क्वायर। तो 6 इंटू एक्स इंटू एक्स, 6x स्क्वायर। अब लेते हैं हम न्यू एच डबल 2x। तो सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 24x स्क्वायर। तो 24x स्क्वायर बाय में 6x स्क्वायर, 4 times। If edge is doubled, surface area will become 4 times। ठीक है, अगर हम एच को डबल कर देते हैं तो सरफेस एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में हमको वॉल्यूम देखना है। तो सेकंड पार्ट में लेट एज ऑफ क्यूब एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट न्यू एच 2x, वॉल्यूम 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 8x क्यूब। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। 8x क्यूब बाय में x क्यूब, 8 टाइम्स। इफ एज ऑफ क्यूब इज doubled, then volume will become 8 times। 8 times। ठीक है, अगर हम h को डबल करेंगे तो जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा और जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम 8 टाइम्स। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज pouring into cubical reservoir
at the rate of 60 liter per minute. Speed of pouring water. 60 liter per minute. अभी लीटर में है तो ये भी एक तरह से आपकी वॉल्यूम गिवन है। अभी भी हमने जो लास्ट सम किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास मीटर क्यूब था, उसको हमने वॉल्यूम में चेंज किया था, सॉरी लीटर्स में चेंज किया था 1000 से डिवाइड करके, 1000 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, तो वो हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमें दी है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर 108 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 108 30 लीटर। फाइंड द नंबर ऑफ आर, हमको आर निकालना है। ये हमारे पास स्पीड हो गई, ये हमारे पास कितना है डिस्टेंस हो गया, तो हम टाइम टेकन 108,000 बाय में 60, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 8 जा 1800 मिनट्स। ये हमारे पास मिनट्स आए हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। तो अपने आर्ट क्वेश्चन को, अपने आंसर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। मिनट से आवर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स और 1800 मिनट्स 1/60 मल्टीप्लाई 1800, 0 से 0 कट, 30 आवर्स एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, और कुछ भी नहीं है, एक चीज़ आपको लीटर में गिवन है, एक चीज़ आपको मीटर क्यूब में गिवन है। तो हमने मीटर क्यूब वाली चीज़ को किस में कन्वर्ट किया, लीटर में कन्वर्ट किया और दोनों आंसर्स को डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज को देखना है कि किस तरह से आपको, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं। सबसे पहले अच्छे से फॉर्मूले लर्न कीजिए, वीडियो को देखिए और फिर क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।